हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसे हम लाभ हानि भी कहते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ज़रूर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर का यूज़ आपको हर चैप्टर में होगा, इसलिए इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना होगा। तो आज पहला क्लास है, तो आज इस क्लास में हम जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड दोस्तों 3-4 सेट होंगे, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि हर सेट में अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे और हाई लेवल के क्वेश्चन भी हम सेट में देखेंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में हाई लेवल के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो आपको सारे सेट भी देखने ज़रूरी हैं। सारे टाइप के क्वेश्चन आप बनाना जब सीख लेंगे, तो उम्मीद है एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात जानने वाली ये है कि हम कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं और सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है, और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो आइए देखते हैं हम कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं। मान लिया जाए किसी सामान को हमने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो ये 100 रुपया हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और इसी सामान को जब हम किसी दूसरे को बेचेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। जैसे हमने किसी सामान को 100 रुपये में खरीदा और 125 रुपये में किसी दूसरे को बेच दिया, तो 125 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, 100 रुपये में हमने खरीदा और 25 रुपये बढ़ाकर 125 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ हमें 25 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगर अगर इसी सामान को जब हम 100 रुपये में खरीदते और 25 रुपये घटाकर यानी 75 रुपये में बेच देते, तो यहाँ हमें 25 रुपये का लॉस हो जाता, ठीक है। एक बात और दोस्तों, मान लिया जाए किसी दुकान से हमने ये सामान 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और उस दुकानदार का यही 100 रुपया हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। और उसके बाद जो हमने 100 रुपये में खरीदा है, अगर इस सामान को हम किसी दूसरे को जब हम बेच देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, मान लिया कि 125 में हमने बेचा, तो ये 125 हमारा हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है। और उस आदमी ने जो खरीदा है मुझसे ये सामान 125 में, उसका क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले दोस्तों कुछ फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के, तो आइए सबसे पहले हम उन फॉर्मूलाज को देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहला फॉर्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ ये है कि लाभ अगर हमें निकालना हो, तो विक्रय मूल्य से अगर हम क्रय मूल्य को घटा देंगे, यानी सेलिंग प्राइस से जब हम कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तब हमारा क्या आएगा, लाभ। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तब हमारा क्या आएगा, घटकर लाभ। जैसे किसी सामान को हमने 100 रुपये में खरीदा, तो वो हमारा हो गया 100 रुपया कॉस्ट प्राइस। अगर इसी सामान को हम 125 रुपये में जब हम बेच देंगे, तो वो हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। तो यहाँ कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज्यादा हो रहा है, तो ये 25 रुपया हमारा प्रॉफिट आएगा। तो हमारा दूसरा फॉर्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहाँ है दोस्तों, अगर हम कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे, तब हमारा लॉस आएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस से हमेशा कॉस्ट प्राइस कम है, तब हमारा लॉस आ रहा है। यानी जैसे किसी सामान को हमने 100 रुपये में खरीदा और 75 रुपये में बेच दिया, तो यहाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो रहा है और सेलिंग प्राइस हमारा 25 रुपया कम हो गया, तो ये 25 रुपया हो गया हमारा लॉस। यानी खरीदा हमने ज्यादा अमाउंट पर और बेचा हमने कम अमाउंट पर। तो हमारा तीसरा फॉर्मूला है परसेंट लाभ बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि परसेंट प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुना 100 बटा सीपी। यानी दोस्तों, अगर हमें परसेंट प्रॉफिट निकालना हो, तो प्रॉफिट जो आएगा उसे हम 100 से गुना करेंगे और नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। या हमेशा दोस्तों यहाँ नीचे में हम कॉस्ट प्राइस ही लिखेंगे। और हमारा चौथा फॉर्मूला है दोस्तों परसेंट हानि, यानी हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि लॉस परसेंट बराबर लॉस गुना 100 बटा सीपी। यहाँ भी देखिए दोस्तों, जब हमें लॉस परसेंट अगर निकालना है, तो लॉस में गुना हम 100 से करेंगे और नीचे में कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। यहाँ भी देखिए दोस्तों, हमेशा लॉस गुने 100 और नीचे में कॉस्ट प्राइस ही हमें लिखना है।
ये तो हमारा फॉर्मूला था दोस्तों। अब आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक टेबल को 800 रुपए में खरीदा गया और 1000 रुपए में बेच दिया गया, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है, प्रतिशत लाभ यानी परसेंट प्रॉफिट। तो परसेंट प्रॉफिट का हमारा क्या फॉर्मूला था, प्रॉफिट गुना 100/CP। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट हमारा कितना हो गया है, किसी सामान को 800 रुपये में खरीदा गया था, 1000 रुपये में बेचा गया, यानी 200 रुपया ज्यादा करके बेचा गया, तो ये 200 रुपया हो गया प्रॉफिट। तो यहाँ हम लिखेंगे 200 गुने 100 और बटे सीपी। तो यहाँ सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। टेबल को 800 रुपये में खरीदा गया, तो ये 800 रुपया कॉस्ट प्राइस है, तो नीचे में 800। ठीक है, उसके बाद इसे आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 25% प्रॉफिट। ये है हमारा आंसर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा गया और 900 रुपये में बेच दिया गया, तो हानि प्रतिशत में बताएं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, क्या मांगा जा रहा है, हानि प्रतिशत यानी परसेंट लॉस। तो परसेंट लॉस का हमारा फॉर्मूला क्या था, लॉस गुने 100/CP। तो यहाँ लॉस कितना हो रहा है, 1200 रुपये में सामान को खरीदा गया है, यानी रेडियो को 1200 रुपये में खरीदा गया है और 900 रुपये में बेचा गया है, यानी कि 300 रुपया कम में बेचा गया है। तो 300 रुपया हो गया, यहाँ 300 रुपया हमने लिख दिया और गुने में 100 और बटे में कॉस्ट प्राइस। ये कॉस्ट प्राइस कितना है, 1200, नीचे में 1200। उसके बाद जब इसे आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 25% लॉस। ये है हमारा आंसर। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक कुर्सी को 1100 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में क्रय मूल्य मांगा जा रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस। कुर्सी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो इसे निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 1100 रुपए गुने 100 आप कर दीजिए। ठीक है, और नीचे में कौन सी संख्या आएगी, बस यही समझना आपको। यहाँ पर 10% का प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 100 में हम 10 जोड़ देंगे, नीचे लिख देंगे। ठीक है, अगर दोस्तों यही अगर 10% का लाभ की जगह हानि अगर होता तो हम 100 में से 10 घटाकर नीचे 90 लिखते। ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो हमने नीचे लिखा है 110। ठीक है, उसके बाद जब इसे आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000 हमारा हुआ आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मोहन एक टीवी को 4800 रुपये में बेचता है, तो उसे 20% की हानि होती है, तो उस टीवी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ भी क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस मांगा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या एक चीज अलग दिया हुआ है, यहाँ 20% की हानि दी हुई है। ठीक है, तो इसे भी हम वैसे ही लिखेंगे, 4800 गुने 100, तो ये तो हम वैसे ही लिख देंगे। लेकिन नीचे में हमें क्या लिखना है, नीचे में यहाँ 20% की हानि है, तो 100 में से हम 20 घटा लेंगे तो आएगा 80। यही 80 हमें नीचे लिखना है। ठीक है, यानी 4800 गुने 100 और बटे में 80, और इसे जब आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 6000, यानी 6000। 6000 हुआ हमारा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पर बेच दिया जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सेलिंग प्राइस मांगा जा रहा है और हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 400 रुपये में किसी सामान को खरीदा गया है और 20% के लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे 400। ठीक है, और 20% के लाभ पर बेचा गया, तो 100 में हम 20 जोड़ देंगे और गुना 120 लिख देंगे और नीचे में 100, यानी कि 400 में हमें 20% और बढ़ा देना है, तो हो गया। जब इसे आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 480। तो यही 480 सेलिंग प्राइस है, यही हमारा आंसर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 10% हानि पर बेच दी गई, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, यानी सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, 500 रुपये में किसी सामान को खरीद कर 10% के हानि पर बेचा गया है, यानी कि 500 में हम 10% कम हमें करना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 500 और गुने में हमें 100 में से 10 घटा लेना है, तो गुने में 90 और बटे में 100। जब इसे आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 450। यह है हमारा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एक वस्तु को 550 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है। ठीक है,
तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 550 रुपए में बेचने से 10% का लाभ होता है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ लिखा 550 रुपए, ठीक है। ये 550 रुपए क्या है, 110% है, यानी कि 10% लाभ है। तो नीचे में हम 110 लिख देंगे, ठीक है। और गुने में हमें जो निकालना है वही परसेंट हम लिखते हैं। नीचे में हमने लिखा था जो दिया हुआ था, ठीक है। ऊपर में हम वो लिखेंगे जो हमें निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, 20% लाभ निकालना है, तो गुने में 120। उसके बाद इसे आप काट दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 600। ये है हमारा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक वस्तु को 400 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 10% का लाभ हो। अब आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, 400 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ 400 लिखेंगे। और 20% की हानि होती है तो यहाँ ये 480% दिया हुआ है, तो 400 के नीचे हम 80 लिख देंगे। और ऊपर गुने में हम लिखेंगे 110। ये 110 हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमें 10% का लाभ चाहिए, ठीक है। और जो हमें निकालना होता है वो हम ऊपर में लिखते हैं। तो 10% का लाभ था, तो 100 में 10 जोड़ के ऊपर गुने में, ठीक है। उसके बाद इसे जब आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 550। ये है हमारा आंसर। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक वस्तु को 600 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है। यदि उसे 800 रुपए में बेचा जाता तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होता। तो आइए इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, 600 रुपये में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो ये 600 रुपया क्या दिया हुआ है, ये 600 रुपया सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 600 रुपये, ठीक है। और नीचे में लिखेंगे 120, क्योंकि ये 600 रुपये बेचने से 20% का लाभ होता है, तो ये है कितना, 120%। तो उसके नीचे हम लिखेंगे 120। अब हमें निकालना है, जो निकालना है वो हम ऊपर गुना में लिखते हैं। तो हमें 100% निकालना है क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो ऊपर में गुना 100। उसके बाद इसे जब आप काटेंगे तो यहाँ निकल के आया 500। ये है कॉस्ट प्राइस 500, ठीक है। अब हमारा दूसरा सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है, दूसरा सेलिंग प्राइस दिया हुआ है यहाँ 800 रुपए, ठीक है। अब 800 रुपए में से हम 500 रुपए घटा देंगे तो आएगा 300 रुपए, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो इस 300 को गुने हम 100 करेंगे और नीचे में हमेशा कॉस्ट प्राइस जाता है, तो नीचे में 500। उसके बाद इसे जब आप काटेंगे, सॉल्व करेंगे, तब आएगा यहाँ 60%। ये है हमारा आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसी वस्तु को 575 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि 325 रुपए में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हम पहले मेथड से सॉल्व करके आपको दिखलाएंगे, क्योंकि मेथड भी आपको जानना ज़रूरी है। लेकिन आप मेथड से एग्जामिनेशन में बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए मैं आपको बेहद आसान ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक से आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 2-3 सेकंड में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, यहाँ दोनों सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले में सेलिंग प्राइस क्या है, 575 रुपए में बेचने से हमें प्रॉफिट हो रही है, तो यहाँ सेलिंग प्राइस हम पहले लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे -x, ठीक है। उसके बाद बीच में बराबर का साइन। उसके बाद यहाँ 325 में बेचने से हमें हानि हो रही है, तो क्या हम करेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी x जो हमने माना है, तो पहले हम x लिखेंगे और माइनस में हम 325 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे निकल के क्या आया, x को जब हम उधर भेजेंगे, -x को हम उधर भेजेंगे और -325 को हम इधर लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या निकल के आया, x प्लस x, ठीक है, बराबर का साइन बीच में, और 325 प्लस 575। उसके बाद यहाँ क्या हो गया, 2x बराबर 900, यानी कि x बराबर 450। यही यही 450 हमारा कॉस्ट प्राइस है, यही है आंसर। अब आइए हम ट्रिक देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का ट्रिक क्या है, तो यहाँ ऐसे क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जहां भी आपको दिया रहा है कि 575 में बेचने से आपको पहले लाभ हो रहा है और यही वस्तु को 325 रुपए में बेचने से हानि हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि एक में लाभ हो रहा है, दूसरे में हानि हो रहा है, तो इन दोनों को आप जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वो होगा हमारा आंसर। यानी 575 और प्लस 325 डिवाइडेड में 2, और तो आएगा 900 बटे 2, यानी 450 हमारा आंसर।
प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बेसिक क्लास का पार्ट 1 था दोस्तों। इसका पार्ट 2 देखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि बेसिक क्लास का ये आधा ही है और आधा पार्ट 2 में मैंने बताया है, ठीक है। जब आप इस चैप्टर का दोनों पार्ट देख लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ही आप सेट देखेंगे, क्योंकि इस सेट में काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैंने सेलेक्ट करके रखे हैं जो आपको एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। इन सारे सेट को आपने अच्छे से बना लिया, देख लिया, तो आपको एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। थैंक यू।